और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पटना पुलिस को पेपर लीक का लिंक मिल गया है। सबसे पहले सॉल्वर गैंग का सदस्य चिंटू के पास पेपर आया और उसके बाद चिंटू ने पहले प्रिंट निकाला और छात्रों को बांटा। पिंटू ने छात्रों को पेपर रटने को दिए थे। ये लिंक मिल गया है पटना पुलिस को। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है और पटना पुलिस को बताया जा रहा है पेपर लीक मामले में लिंक मिला है। चिंटू का नाम सॉल्वर चिंटू सामने आया है और सॉल्वर पिंटू भी सामने आया। दोनों ने प्रिंट निकाले और फिर छात्रों को बांट दिए। छात्रों को जो क्वेश्चन पेपर थे उसके आंसर्स रटवाए गए और फिर अगले दिन वही क्वेश्चन पेपर आ गए। रुपेश और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, बड़ा लिंक मिला है पटना पुलिस को। देखिए, बिल्कुल, और चिंटू पिंटू ये दो बहुत अहम किरदार हैं। ये जो नीट पेपर लीक का मामला है, बहुत अहम किरदार है। और संजीव मुखिया का राइट हैंड है चिंटू और उसी का सहयोगी है पिंटू। और इन दोनों के नाम सामने आने के बाद ये भी खुलासा हुआ है कि चिंटू के मोबाइल पर ही प्रश्न पत्र और उसके आंसर आए थे। और प्रश्न पत्र सबसे पहले जब संजीव मुखिया के गिरोह ने जब लीक हुआ, उसके बाद से वो रांची लेकर गया था। रांची के एक मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट मिलकर के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया, उसका आंसर तैयार किया और आंसर फिर संजीव मुखिया के पास आया और संजीव मुखिया ने वो व्हाट्सएप किया चिंटू को। चिंटू, जो बलदेव जिसका नाम है और उसे चिंटू कहते हैं, और जिसे संजीव मुखिया चिंटू और पिंटू भी कहता है। चिंटू और पिंटू बाकी सारे छात्रों को लेकर के पटना के खेमनी चक इलाके के लर्न प्ले स्कूल में वहां पर उन्होंने कमरे की व्यवस्था कर रखी थी। वहीं पर सारे अभ्यर्थियों को ले जाया गया और वहीं पर चिंटू ने अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र को प्रिंट निकाला और प्रिंट निकालकर सारे बच्चों को दिए गए। और जो अभ्यर्थी हैं सबने वहीं पर प्रश्न पत्र को रटा। और चिंटू पिंटू की ये जिम्मेदारी थी कि वो कार में लेकर के और सभी बच्चों को अलग अलग उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि अगर किसी छात्र को प्रश्न मिले और उसके जवाब मिले तो वो अलग से प्रश्न पत्र को कहीं लीक न करे, कि वैसे छात्रों के पास वो प्रश्न पत्र और आंसर न पहुंच जाए जिनसे इस गिरोह ने पैसे न लिए हैं। लिहाजा एक ही जगह पर सभी अभ्यर्थियों को रखकर उनसे प्रश्न और आंसर रटवाए गए और वहां से चिंटू पिंटू की व्यवस्था की हुई गाड़ी पर बैठकर उनको सबको रुपेश, एक बड़ा लिंक मिला है पटना पुलिस को। एक और जानकारी, एक और बड़ी खबर सामने आई है रुपेश। पेपर लीक केस में पटना पुलिस को जो लगातार सुराग तो मिल ही रहे, लेकिन एक बात और, जो तेजस्वी यादव के पीएस पर लगे आरोपों पर अब तेजस्वी यादव बोले हैं, सीएम जांच करा ले, कुछ नहीं मिलेगा। पेपर लीक के किंगपिन पर एक्शन हो। तेजस्वी यादव ने कहा है बीजेपी सत्ता में आती है तो पेपर लीक हो जाएगा। आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के।